राजू दिल्ली में नौकरी की तलाश में आया था। छोटे शहर से आया था, ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए सस्ते किराए का कमरा ढूंढ रहा था। कई जगह चक्कर काटने के बाद उसे एक एजेंट ने बताया कि शहर के पुराने इलाके में एक हवेली टाइप घर में सस्ते में कमरा मिल सकता है। एजेंट ने साथ चलने का कहा। शाम को वे दोनों उस जगह पहुंचे। हवेली वाकई में काफी पुरानी और वीरान थी। दरवाजे पर काई जमी हुई थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और छत पर चमगादड़ लटक रहे थे। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं और आवाज ऐसी जैसे बरसों से किसी से बात न की हो। उसने सिर्फ एक बात कही, कमरा तुम्हें मिल जाएगा, मगर याद रखना यहां कोई 13वीं रात से ज्यादा नहीं रुकता। राजू मुस्कुरा दिया। उसे लगा ये कोई अंधविश्वास है या पुरानी हवेली का डर दिखाकर लोग भाग जाते होंगे। उसने फौरन हां कर दी। कमरे में घुसते ही अजीब ठंडक महसूस हुई। पंखा बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं, मगर ठंडी हवा चल रही थी। रात के करीब 2 बजे उसे किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। राजू ने बाहर देखा, कोई नहीं था। रातें बीतती गईं और हर रात कुछ अजीब होता। किसी रात दीवार पर परछाई नाचती थी, किसी रात दरवाजा अपने आप खुल जाता और तेज हवा से बंद हो जाता। छत पर जैसे कोई भारी चीज रेंग रही हो। राजू ने मकान मालिक से पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा, कमरा तुमसे कोई नहीं छीनेगा, मगर याद रखना गिनती शुरू हो चुकी है। राजू को सफाई करते वक्त एक अलमारी के पीछे एक फटी पुरानी डायरी मिली। उसमें कई नाम लिखे थे, राहुल, संजय, रीमा, इरफान। हर नाम के आगे लिखा था 13वीं रात गायब। आखिरी नाम के नीचे एक खाली जगह थी, जैसे अगला नाम लिखा जाना बाकी हो। और फिर उस पन्ने के नीचे खरोंचों से लिखा था, अब तू है। उस रात राजू ने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। हर दीवार से सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे सैकड़ों सांप फुफकार रहे हों। कमरे का बल्ब झपकने लगा और फिर बंद हो गया। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। सांसें सुनाई दे रही थीं, लेकिन किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। फिर किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तू मेरा है। राजू चीख पड़ा, दौड़कर दरवाजे की ओर भागा, मगर दरवाजा बंद था। वो खिड़की से कूदने ही वाला था कि कमरे में लाइट आ गई। अगली सुबह सूरज की किरणें कमरे में आईं। राजू का बिस्तर खाली था, दरवाजा खुला था। मकान मालिक ने धीरे से अलमारी खोली, वहीं डायरी निकाली और नीचे एक नाम और लिख दिया, राजू, 13वीं रात गायब। 3 दिन बाद एक नया लड़का आया। मकान मालिक ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला और कहा, बस 13 रातें ही रुकना, ज्यादा नहीं। क्या तुम उस घर में रहना चाहोगे, सिर्फ 13 रातों के लिए? सोच लो और नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी ने रोंगटे खड़े कर दिए हों तो लाइक जरूर करो। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।